नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा नवरात्रि में राम रक्षा स्तोत्र के एक अद्भुत प्रयोग की। हम और आप सब जानते हैं कि राम रक्षा स्तोत्र एक बहुत प्रभावशाली स्तोत्र है, एक बहुत उपयोगी स्तोत्र है और स्पेसिफिकली रोग निवारण की इसमें बहुत अधिक क्षमता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हैं, अगर आपको बहुत सारा भय है और अगर बहुत सारी चिंताएं आपके मन में हैं, तो ये राम रक्षा स्तोत्र आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। और इसका एक जो अनुष्ठान है वो नवरात्रि, खासकर चैत्र शुक्ला की जो नवरात्रि हैं उनमें ही किया जाता है। चैत्र शुक्ला नवरात्रि एक बहुत पावन समय होता है। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला नवमी तक राम रक्षा स्तोत्र का एक विशिष्ट प्रयोग वर्णित है और माना जाता है कि इस प्रयोग को करने के बाद व्यक्ति की जो चिंताएं हैं वो कम हो जाती हैं, व्यक्ति की जो समस्याएं हैं वो कम हो जाती हैं और विशेष रूप से अगर जो शारीरिक व्याधियां हैं उनसे वो निवृत्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। आपने आमतौर पर ये सुना होगा कि भारतीय समाज में ये एक मिथक है कि पड़वा को व्यक्ति को यात्रा नहीं करनी चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि पुराने लोग कहते हैं कि पड़वा को यात्रा नहीं करना चाहिए। तो जब वो पड़वा कहते हैं तो उनका मतलब होता है कि जो अमावस्या की बात की शुक्ल पक्ष की पड़वा है उसको यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय चंद्रबल बहुत कम होता है। लेकिन ये चैत्र शुक्ला प्रतिपदा इसका अपवाद है। भारतीय वाङ्मय में जो 3.5 मुहूर्त अबूझ हैं उनमें चैत्र शुक्ला प्रतिपदा भी एक अबूझ मुहूर्त है। और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि भगवान राम का राज्याभिषेक चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को ही हुआ था। तो आमतौर पर जो शुक्ल पक्ष की पड़वा है वो त्याज्य मानी जाती है, लेकिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है वो विशेष रूप से हर काम में शुरू करने में ली जाती है। तो ये पड़वा से लेके और नवरात्रि के रामनवमी तक का एक प्रयोग है। इस प्रयोग में आपको कुछ खास नहीं करना है, केवल राम रक्षा स्तोत्र का 11 पाठ प्रतिदिन करने हैं और 9 दिन तक प्रतिदिन पाठ करने हैं। सुबह स्नान से निवृत्त होकर पाठ करना है। अगर राम दरबार की कोई मूर्ति हमको मिल जाती है या तस्वीर मिल जाती है तो उसके सामने अगर हम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने वाले साधकों के अपने अनेक अनुभव हैं, क्योंकि जहाँ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। जहाँ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होता है वहाँ एक अलौकिक दिव्य सुगंध की आभास साधकों को मिलता है, क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें कवच भी है और भगवान राम की स्तुति भी है। इसके कई जो श्लोक हैं वो तो बहुत प्रसिद्ध हैं। अगर व्यक्ति अपना सर्वविद अभ्युदय चाहता है तो राम रक्षा स्तोत्र के का एक श्लोक बहुत प्रचलित है। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। बहुत प्रचलित श्लोक है। जो संस्कृत भाषा के जानकार हैं उनको पता है कि एक ही श्लोक में संस्कृत की सारी विभक्तियां राम रक्षा स्तोत्र के कुछ पंक्तियों में मिल जाती हैं। रामो राजमणि सदा विजयते रामम भजे रामेणाविता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। एक ही श्लोक में 7 विभक्तियां मौजूद हैं, संबोधन भी मौजूद है। इसी राम रक्षा स्तोत्र में हनुमान जी का एक दिव्य स्तुति है। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ये कुछ ही श्लोक ऐसे प्रभावशाली हैं जो व्यक्ति को सन्मार्ग दे सकते हैं, व्यक्ति को बाधाओं से निवृत्ति दे सकते हैं। तो जब हम पूरे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो कितना एक अलौकिक वातावरण उत्पन्न होगा। चैत्र शुक्ला नवरात्रि या चैत्र की जो नवरात्रि है वो
देवी पूजन के लिए हैं, शक्ति साधना के लिए हैं, लेकिन बहुत सारे साधक जो इस रहस्य को जानते हैं वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से रामनवमी तक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं और अपनी मनोकामना की सिद्धि करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको पुनः एक बार चैत्र नव संवत्सर की शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।